हिरणपुर नामक गांव में एक पप्पू का ढाबा नाम से ढाबा था। पप्पू का ढाबा होने की वजह से उसके मालिक को भी सभी पप्पू नाम से ही जानते थे। गांव में एक ही ढाबा होने के कारण वह ढाबा वाला इतना ज्यादा घमंडी हो गया था कि जब भी उसके ढाबे के आसपास कोई भी मजबूर आदमी आए या कोई भिखारी हो तो वह उसे कुछ नहीं देता था और वहां से डांट कर भगा देता था। धीरे धीरे पप्पू के ढाबा का नाम हुआ और इतना ज्यादा नाम हो गया कि दूर दराज के इलाके से लोग उनके ढाबे पर खाने के लिए आया करते थे, जिस कारण से पप्पू बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था। ढाबा मशहूर होने का कारण उसमें काम करने वाले लोग थे। उनके खाना बनाने के तरीके बहुत ही ज्यादा कोमल और बेहद सुंदर थे। उस होटल में जो भी आता और एक बार खा लेता तो वो जिंदगी भर उस होटल का स्वाद भूल नहीं पाता था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी भिखारी औरत उसके ढाबे की तरफ सुबह सुबह आ रही थी। जैसे ही उस बूढ़ी भिखारी ने पप्पू का ढाबा देखा तो वह रुक गई और उसने देखा कि यहाँ पर एक ढाबा है और यह ढाबा खुल चुका है। वह भिखारन पप्पू के ढाबा में जाती है और मालिक से कहती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। इससे ढाबे का मालिक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सुबह सुबह ये क्या मुसीबत आ गई है। ढाबा का मालिक इतना ज्यादा बेकार आदमी था कि वो बचा हुआ खाना जमीन पर फेंक दिया करता था, मगर किसी जरूरतमंद या किसी भिखारी को खाने तक नहीं दिया करता था। जैसे ही वह भिखारन उस ढाबे के मालिक के पास खाना मांगने के लिए जाती है तो होटल का मालिक उसे नकार देता है और अपने नौकरों को कहता है, इसे यहाँ से भगाओ। नौकर उस भिखारन को बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जैसे ही नौकर उस भिखारन को दुकान के बाहर ले जाने लगता है तो वह औरत वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर मालिक कहता है, आज का पूरा दिन सत्यानाश हो गया और आज कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है और ऊपर से ये भिखारन भी यहीं पर बेहोश हो गई है। जल्दी से इस भिखारन को यहाँ से हटाओ। अगर कोई ग्राहक आ जाएगा तो देखकर उसे बुरा लगेगा और वह खाना भी नहीं खाएगा। नौकर ने उस भिखारन को उठाने की कोशिश की तो नौकर ने पाया कि भिखारन मर गई है। होटल के मालिक को ये पता चला तो वह तुरंत ही अपने नौकर से कहता है, इसे लेकर जाओ और ढाबे के पीछे वाले कुएं में इसे डाल दो। फिर उस दिन भर उस ढाबे के मालिक का दिन खराब जाता है। शाम को वह सभी नौकरों को कहता है, चलो आज तो कोई काम नहीं हुआ है, कल से सभी टाइम पर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पर नहीं आओगे तो तुम लोगों का सैलरी काट लिया जाएगा। और सभी अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दुकान पर अच्छी तरह से ताला लगाने के बाद पप्पू भी अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो उसे पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है, लेकिन पप्पू चुपचाप आगे बढ़ता है। तभी उसे पीछे से एक हाथ पड़ता है। वो बौखला जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता। पप्पू बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और फिर से चलने लगता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को कहता है, जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर किचन से बाहर आती है, एक गायन उसे धक्का दे देती है और सारा खाना गिर जाता है। पत्नी बोली कि पता नहीं मुझसे आज खाना कैसे गिर गया, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। पत्नी फिर दोबारा खाना लाती है और अपने पति को खिलाती है और फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह पप्पू के ढाबे पर एक ग्राहक आता है और जल्दी से खाना लगाने के लिए कहता है। होटल का नौकर उस ग्राहक के सामने उसका मनपसंद का खाना लेकर आता है। जैसे ही वह ग्राहक उस होटल का खाना खाता है उसे बहुत तीखा लगता है और वह पप्पू से शिकायत करता है। वह फौरन अपने नौकर पर चिल्लाता है, रामू तुमने आज कैसा खाना बनाया है और ये इतना ज्यादा तीखा कैसे हो गया। ये सुनकर रामू कहता है, मालिक मैंने तो खाना ठीक से बनाया था, पता नहीं आज कैसे इतना तीखा हो गया है और मसाले भी रोजाना की तरह ही डाले हैं। फिर उस दिन का खाना भी कोई नहीं खाता है और ढाबे के मालिक को शाम को सारा खाना फेंकना पड़ता है। अगली सुबह होटल का मालिक सभी नौकरों के साथ ढाबा खोलता है। उस दिन पप्पू ने कहा कि मैं भी आज तुम लोगों के साथ मिलकर खाना बनाता हूँ, देखता हूँ कैसे खाना खराब होता है। सभी नौकर और मालिक ने मिलकर अच्छी तरह से खाना बनाया और खाना इतना अच्छा बना कि दूर दूर तक खुशबू जा रही थी। फिर उसके ढाबा पर एक ग्राहक आता है और वह खाना लगाने को कहता है। रामू जल्दी से खाना निकालकर ग्राहक को देता है। ग्राहक कहता है कि आज का खाना तो बहुत ही ज्यादा लजीज है और खाने की खुशबू भी बहुत प्यारी है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, आज तो मैं जमकर खाऊंगा क्योंकि रात से मैंने कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वह ग्राहक खाना शुरू करता है तो देखता है कि उसकी प्लेट से रोटी गायब हो गई है।
वो फौरन रामू को आवाज लगाता है और दिखाता है कि प्लेट से रोटी गायब हो चुकी है। इससे ग्राहक डरकर उस ढाबे से भाग जाता है। धीरे धीरे पप्पू का ढाबा बहुत कम चलने लगता है और जितना खाना बनता था सारा शाम को फेंकना पड़ता था। जैसे ही कोई ग्राहक उस होटल में खाना खाने के लिए आता, उसे किसी न किसी तरीके से डायन भिखारन डरा कर भगा दिया करती थी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग आए हुए थे और वह एक होटल की तलाश कर रहे थे। सामने उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया और उन्होंने फैसला किया कि आज वह इस ढाबे में ही खाना खाएंगे। सभी लोग उस ढाबे में बैठकर खाने का इंतजार करते हैं। रामू खाना लेकर आता है। जैसे ही प्लेट टेबल पर आई, पनीर चिकन में बदल गया और पानी उठाया तो सारा पानी शरीर पर गिर गया। ये देखकर वह ग्राहक चिल्लाकर वहां से भाग खड़े हुए। धीरे धीरे पप्पू के ढाबे को सभी लोग भूतिया ढाबा कहने लगे थे और उसकी बिक्री और ग्राहक आने भी कम हो चुके थे। पप्पू का होटल अब लगभग डूबने ही वाला था, क्योंकि पिछले 3 महीने से उसके होटल में एक भी ग्राहक नहीं आया था। जो भी आया था उसे डायन भिखारन डरा कर भगा दिया करती थी। एक दिन जब मालिक अपने ढाबा में पैसे वाली तिजोरी खोलता है तो देखता है कि वहाँ पैसा नहीं है। तिजोरी खोलते ही उसे पैसे की जगह वही बुढ़िया डायन का सर दिखाई पड़ता है। ढाबे का मालिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे अगल बगल में रह रहे लोग तुरंत ही ढाबे में पहुंच जाते हैं। ढाबे का मालिक लोगों को बताता है कोई डायन उसकी तिजोरी में रहती है, लेकिन लोगों ने ढाबा के मालिक की बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन लोगों ने जब उसकी तिजोरी देखी तो उसमें पैसे दिखाई पड़ते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रामू नौकर पप्पू से कहता है, मुझे लगता है कि ये काम उसी बूढ़ी भिखारन का है जिसे हम लोग पीछे वाले कुएं में फेंक दिए थे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब इसका क्या इलाज हो सकता है? मैं एक बाबा को जानता हूँ जो भूतों और चुड़ैलों को भगाने के लिए माहिर माना जाता है। हम उस बाबा के पास जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वह हमारी मदद जरूर करेंगे। वो दोनों उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बातें सच सच बता देते हैं। ये सभी बातें सुनकर बाबा कहते हैं, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? एक बेचारी बूढ़ी औरत को जान से मार दिया। तभी वह भिखारन तुम लोगों को चैन की नींद नहीं सोने देती है। ये सुनकर ढाबे का मालिक रोने लगता है और कहता है कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे इस मुसीबत से निकाले। चलो मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। तभी वह बाबा अपनी जादुई शक्ति से उसी भिखारन को बुलाते हैं और कहते हैं, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे अपने किए का पछतावा है, इसे माफ कर दो। वो डायन बहुत गुस्से में होती है और कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर ढाबे का मालिक रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद एक भी भिखारी को भूखा जाने नहीं दूंगा। इस शर्त के साथ वह बूढ़ी डायन उस ढाबे को आजाद कर देती है और उसके बाद से पप्पू कभी किसी भिखारी को ना तो परेशान करता था और न ही किसी और बात के लिए भगाता था। उसके बाद से उसका ढाबा बिल्कुल सही से चलने